एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सुमन दीदी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, लेकिन डिस्टर्बेंस कहीं से आ रही साउंड की बड़ी। जी। फ्राइडे को हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे, थर्सडे को, कि क्या पेड़ पौधों में जीवन है? यस, नो और नॉट श्योर। तो लगभग 60% साथियों का जवाब है यस, सॉरी नो, 60% का जवाब है नो। तो बाकी 40% में से जिनका आंसर यस है या नॉट श्योर है, उनमें से कोई भी साथी जहां उन्हें अटकन हो रही है इसे समझने में, वो अपनी बात रख सकते। मैं किसी भी साथी का हैंड रेस, दीदी आप देख पा रहे हैं? हैंड रेस तो किसी का भी नहीं है। अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है। तो मेरा भी साथियों से अनुरोध है कि अगर हम यहाँ पे अपनी बात रखते तो हमारी स्पष्टता बढ़ती है। तो इस भी अगर कंफ्यूजन तो इसकी तो कोई बात नहीं। मैं शुरू जी भैया, मैं जी शुरू भैया, करता हूँ। तो ऐसा था कि कुछ साथियों ने फ्राइडे को शेयरिंग भी किया था। तो कुछ ऐसा चीजें आ रही थी कि भाई जैसे हमें पेड़ पौधों को जैसे हमें पशु पक्षियों को देखकर और ह्यूमन बीइंग्स को देखकर खुशी होती है, वैसे ही हमें पेड़ पौधों को भी देखकर खुशी होती है। और कुछ साथी शेयर कर रहे थे कि हम उनमें संवेदनाओं को भी पहचान पाते हैं। और फिर हमने आखिर में बात ये छोड़ी थी कि वीकेंड आ रहा है और वीकेंड में भी अपने पे इस मुद्दे पे मनन चिंतन बनाए रखें, थोड़ा सोचें, कुछ घर में भी बच्चों से बात करके देखें, बच्चों से, बड़ों से, मित्रों से, जिससे भी कर पाए। जैसे वो हमने हैप्पीनेस करिकुलम में भी वो एक दिया है ना, घर जाकर भी चर्चा करने के बिंदु। तो जो हम हैप्पीनेस क्लास में बच्चों के साथ में कर रहे थे, वो हमने इस बार सोचा कि हम खुद भी करें। तो इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि जिन साथियों ने फ्राइडे तक शेयरिंग किया था, फ्राइडे के सेशन में, उन्होंने कुछ और अपने में सोचा हो, कुछ चर्चा बनी हो और कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ नई स्पष्टता बनी है। पहले या तो पहले वाली स्पष्टता रीइंफोर्स हुई है या पहले वाली स्पष्टता हिली है और एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं था, अभी अभी कुछ दूसरा फील हो रहा है। वो शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में बाकी दूसरे साथियों ने भी कुछ अपना मनन चिंतन किया हो, वो भी अपने विचार जो है वो रखें। संजीव भैया, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी। जी, मैंने उस दिन अपने विचार रखे थे। एक जैसे ओके। आपने उस दिन एक लाइन जब ये बोली ना कि इसे साधारण भाषा की शब्द में ना लें, हाँ आपने जी। एक लाइन, हाँ जी, तो वो जब लाइन सुनी तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि वाकई मैं, जो मेरा आंसर यस था, तो ओके। मन में आया कि वाकई मैं जिस चीज को ले रही थी वो साधारण शब्दों में था। अभी तक बचपन से जो सुन रहे थे, पेड़ पौधों में भी जान होती है, सजीव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी तो मेरी ये स्पष्टता बढ़ी कि वाकई मेरा सोचना, मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से जब हम इस चीज को सोचते हैं तो वाकई पेड़ पौधों में जीवन नहीं है। तो ये समझ बनने में मुझे काफी हेल्प मिली। सबके विचार जब सुने, आपकी बात सुनी, तो ये स्पष्टता बनी मेरी। ओके, तो कंफ्यूजन क्या था इस चीज को देख पाए? कंफ्यूजन उस चीज को, मतलब ये जो जीवन है 10 क्रियाओं से संबंधित जो जीवन है, मैं उसे उस समय नहीं देख पाई। मैं सिर्फ उस समय यही देख पाई, या तो मैंने जल्दीबाजी की, विचार नहीं किया, या बस एक धारणा बनी हुई है बचपन से ही कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो उस आधार पर मतलब दिमाग में सबसे पहले वही बात आई कि नहीं, पेड़ पौधों में तो जीवन होता है। तो मैंने वो विचार रखे। लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी तो मेरी ये स्पष्टता बनी अच्छे से कि नहीं, 10 क्रियाएं ये नहीं करते हैं तो वाकई इनमें शायद जीवन
ये स्पष्टता थोड़ी अब बननी शुरू हो गई है, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक। तो एक तो दीदी इसको ना दो अलग-अलग एंगल से देखते हैं। एक तो ये कि हमने एक लंबा समय गुजारा है साथ-साथ, कम से कम इस ग्रुप में हम 4 महीने से ये सेशंस कर रहे हैं हाँ जी, और हाँ जी। अब हम आवाज कट रही है कि संजीव मुझे भैया आपके। देखिए अब अभी ठीक है संजीव आवाज? भैया आपकी आवाज नहीं, अभी ठीक है? अभी हाँ जी, आप बोल रहे हो अब ठीक से। अच्छा, ठीक है। थोड़ा कभी-कभी सिग्नल में कुछ हो जाता होगा। तो मैं हाँ ये जी, कह रहा था कि देखिए हम लोग की एजुकेशन पूरे हुए कितने साल हो गए, है ना? हम सबकी हाँ अच्छी जी, उम्र हो गई। अभी हम लोगों की ये स्पष्टताएँ इस उम्र में आके बन रही हैं और वो भी इस कंटेंट के साथ में इतना लंबा समय बिताते हुए, तो ये स्पष्टताएँ हमारे बच्चों की भी बननी आवश्यक है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रधान बिंदु है ना? तो मतलब क्या ये ज़रूरी है कि ये स्पष्टताएँ 40-50 साल की उम्र में ही आके बने? मतलब क्या ये 15 नहीं, साल का बच्चा समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? तो हम गहराई में जीवन विद्या की भाषा और ये जीवन क्रिया जिसको हम कह रहे हैं, हमने कर लिया तो अब आपका ध्यान जा रहा है। जिसने जीवन क्रिया भी ना किया हो, उसके साथ भी अगर हम चर्चा करें तो हम किस तरह से इस बात को रख पाएँ अपने बच्चों के साथ में बात। बच्चों के साथ तो जीवन क्रिया नहीं की आपने शायद, हमने भी नहीं किया अपने हाँ बच्चों के साथ में घर नहीं, में क्लास के, है ना? तो अब उनको भी हम कैसे ध्यान दिला पाएँ बिल्कुल साधारण ऑब्जर्वेशन से। इसमें ना मध्यस्थ दर्शन में, जीवन विद्या में जिन लोगों ने शिविर किया अच्छे से जानते हैं कि एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है ज़िंदगी देखने का, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। कि खुद को जाँच लिया जाए, अपने आस-पास जाँच लिया जाए और सबको जाँचने की कोशिश कर ली जाए। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण से भी हम लोग साधारण भाषा में भी बात कर पाएँ, इसके बारे में भी अगर किसी के मन में कुछ विचार हो तो वो भी बताएँ और साथ में आपने दीदी अच्छा बताया, आपका ध्यान इधर गया, बाकी साथियों के भी सुनते हैं, 1-2 हाथ के हैंड्स एक रेज़ हुए एक चीज उनका पर भी और एक चीज और बोलना चाहूंगी संजीव भाई मैं, कि हाँ जी, जैसे ये प्रश्न छोड़ा था कि अपने परिवार में चर्चा करें, हाँ जी, तो आपकी वही वाली बात कि बच्चों से तो हम मध्यस्थ दर्शन के बारे में या जीवन क्रियाओं के बारे में बात नहीं कर पाए हैं, नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये मतलब मेरे दिमाग में चलता रहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि अपने घर में इस पर चर्चा कैसे करूं, क्योंकि हाँ, 10 बढ़िया हो क्रियाओं के गया, बारे में मैंने बढ़िया। हाँ, 10 क्रियाओं बढ़िया। के बारे तो में अभी मैंने उनसे कभी हाँ, चर्चा नहीं की, हाँ, बिल्कुल। तो तो मैं ये आज जो है समझ ही ना नहीं पाई। हाँ, कोई नहीं। तो आज सेशन खत्म होने तक कोशिश करेंगे कि हम 1-2 बिंदु और ऐसे देख पाएँ, जिनके बेसिस के ऊपर आप घर में कम से कम चर्चा करने के चर्चा योग्य जी भैया, वो हो जाए, है जी ना? भैया। साधारण भाषा वाले बिंदु, साधारण ऑब्जर्वेशन वाले। और कोई साथी जी बताएँ? थैंक यू दीदी। जी भैया मैं रखूं अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी। जी, सभी को नमस्कार। भैया बात ये हो रही थी, मैंने उस दिन शेयरिंग की थी, तो मैंने भी मध्यस्थ दर्शन से जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बनी थी, उसके अनुसार मेरा जवाब यही था कि जीवन नहीं होता। ओके। तो लेकिन मैं यहाँ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे हमारे बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ हमने जीवन क्रियाओं पर बात नहीं की, तो उनके हुँ, साथ कैसे विषय पर बात की जाए? तो मुझे अभी हुँ, दिमाग में आया कि हम बच्चों को ये ऐसे तो चर्चा कर सकते हैं ना कि शरीर की ज़रूरतों के अलावा कुछ और ज़रूरत होती है। जैसे प्यार चाहिए बच्चों को, भरोसा चाहिए, उनकी बात सुन तो शरीर ये तो किसी देश में नहीं मिलता, प्यार, सम्मान, विश्वास उसकी जो पार्ट जो होती है, उसे जीवन कहते हैं। जहाँ आप फ़ील करते हैं, जहाँ आपको फीलिंग्स होती हैं आपकी। तो मुझे लगता है शायद बात समझ है। अब हम हमसे दर्शक 10 आए, अभी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम बात नहीं सुन पा हाँ रहे। जी, हाँ जी, आवाज़ कट रही है। लेकिन फिर भी आपकी बात पहुँच गई जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, जी। तो हम अगर थोड़ी बहुत चर्चा ये करके बच्चों को ये इस तरफ ध्यान दिला दें बच्चों का कि शरीर के अलावा भी ना हमारी कुछ और ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे ही अंदर किसी एक हिस्से में होती हैं। भी उस पार्ट को नहीं दिया। तो
तो अभी हम लेकिन देखिए उसमें भी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे मेरे को याद है, मुझे मालूम नहीं किसने कहा था, लेकिन शेयरिंग में ऐसा भी आया था कि हम ना पेड़ पौधों में भी संवेदनाओं को पहचान पाते हैं। मतलब ऐसा भी उदाहरण दिया था कि पेड़ पौधों के सामने खड़े होकर उनको अच्छा म्यूजिक सुनाया जाए या कुछ ये हो तो वो भी खिलखिलाते हैं, और उन पेड़ के सामने खड़े होकर गाली दी जाए तो पेड़ मर जाता है। तो कहीं ना कहीं पर देखिए इस तरह के भी विचार जो है वो उमड़ते हैं। तो सच्चाई कहाँ पर है? मतलब वो ये भाव जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्यार वाला, ये पेड़ पौधों में है या नहीं है? इस पे किसी निष्कर्ष पर भी तो पहुंचना होगा। पर भैया ये तो देखिए, प्यार जो है मनुष्य मानवों में देखें तो वो तो सभी को चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, किसी भी रंग, धर्म, जाति का, लिंग का है ना? और कितना ही स्वभाव से अच्छा है, कितना ही वो चाहे अपराधी प्रवृत्ति का भी है, वो सबको चाहिए। और लेकिन पेड़ पौधों के प्रति सबको एक जैसा प्रेम नहीं होता, जबकि मनुष्यों में ये चाहना रहती ही है। पेड़ पौधों में मतलब सभी लोग एक जैसा वो संवेदना और प्रेम महसूस नहीं कर पाते। कुछ लोगों को बहुत जुड़ाव होता है, कुछ को बिल्कुल ही जुड़ाव नहीं होता। लेकिन मनुष्यों में हम ये बात नहीं कह सकते। चाहे कोई किसी भी उसको अपना परिवार, अपने बच्चों से तो प्यार होता ही है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो भावना है ना, वो मनुष्यों में तो रहती ही रहती है। वो दूसरों के जैसे पौधों के प्रति चलिए ही ना हो। चलिए ठीक है, बाकी साथियों के ऊपर ठीक है, बढ़िया। मतलब वो ठीक है, आपके वो बात पहुंची। और भी कोई साथी शेयर करें, कुछ शेयरिंग आ जाए उसके बाद में जो है। हाँ जी जी, मैं शेयर करूं? हाँ जी हाँ जी। ओके, मैं पूनम अरोड़ा। संजीव भाई, मैंने ना अपने घर में अपने बिटिया से बात की थी, तो उसका यही मानना था कि हाँ, पेड़ पौधों में जीवन है। पर जब मैंने उससे बात की कि क्या पेड़ पौधे और पशु पक्षी समान हैं, तो उसका आगे से ये कहना था कि आप इन दोनों को इक्वल देख भी कैसे सकते हो, कि कैसे कंपेयर कर सकते हो कि आप कहो कि उनमें जीवन है और इनमें जीवन नहीं है। ये दोनों ही बिल्कुल अलग-अलग एंटिटी हैं। इसको इनको वो कैसे एक्सप्लेन किया जाए बच्चों को, क्योंकि कहीं जाकर ये भी रिपेयर हो जाते हैं। और जैसे आपने एक बात कही, हमारा जब जैसे सबकॉन्शियस माइंड वाला सेशन हुआ था हम सभी मेंटर्स का भी, तो और वहाँ पर भी एक ऐसी मूवी दिखाई गई कि जैपनीज साइंटिस्ट के लिए ध्यान नहीं, बट ये दिखाया था कि चावल के 3 बीकर्स रखे हुए हैं और एक बीकर में हम जाकर हर रोज सुबह शाम अल्लाह बोलते हैं, एक तो हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो लेकिन वहां पर भी चावलों में वो एरोमा जो है वो क्रिएट होने लग गया, जबकि चावल तो बिल्कुल ही मौजूद है। तो कैसे मतलब एक्सप्लेन करें? मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में आ गई कि कैसे बात हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो पहले अपने में कंफ्यूजन, सबसे पहले ना इस चीज की स्वीकृति बड़ी जरूरी है कि मैं भी क्लियर नहीं हूँ। मैं क्लियर नहीं हूँ, ये स्वीकार होता है तो फिर मैं सही आंसर को की तलाश भी करता हूँ और मतलब सुनने के लिए भी तैयार। अगर मैं ऐसा मान ही लेता हूँ कि आई एम क्लियर, तो फिर मैं टाइम ही वेस्ट नहीं करता किसी का व्यू सुनने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसा कह पाए कि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। और बताएं कोई? भैया, मैं जहाँ तक समझी हूँ, नमस्कार सबको। नमस्कार। जहाँ तक मैं समझी हूँ, मैं ये समझी हूँ कि यहाँ पर जीवन से मतलब हमारे जीवन की 10 क्रियाओं से है। तो जैसे उस दिन बात हो ही रही थी और हमारा कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो ही गया था कि जो 10 क्रियाएं हैं, आस्वादन, क्रियन, चित्रण, चित्रण, चयन आदि जो जीवन क्रिया है वो पेड़ पौधों में नहीं होती। और इसी के आधार पे हम अपने ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जीवन का मतलब लाइफ से नहीं ले रहे, जीवन क्रियाओं से। तो ये बात स्पष्ट है पूरी तरीके से। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। और बताएं भैया जी, मैं कुछ बोलूं? नमस्कार भैया जी। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। वैसे तो पता नहीं, मुझे प्रश्न रखते हुए लगता है कि पता नहीं, हमारा तो अभी ज्ञान शुरू ही हुआ है।
तो मैं ये सोच रही हूँ भैया जी, सोच रही थी कि जैसे आप कह रहे हो कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, तो कोई कोई इंसान होते हैं उनमें भी ये 10 क्रियाओं में से 4 क्रियाएं भी नहीं होती है, आस्वादन चैन की, वो मतलब मानसिक रूप से वो होते हैं, तो क्या हम उन्हें क्या फिर कहेंगे कि उनके अंदर जीवन नहीं है? ये अभी करते हैं बात, अभी ये आज खत्म होने से पहले इसके ऊपर आएंगे दीदी। मतलब मेरा सोच है ये, मतलब मैं दिमाग में आता रहा। बिल्कुल चलो, प्रश्न के थैंक साथ बने रहे, आज थोड़ा क्लियर हो। हाँ जी, थैंक यू सर। जी भैया, मैं कुछ शेयर करूं? हाँ जी, जी, सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन हमें कब पता चलता है कि किसी सजीव वस्तु में जीवन है या नहीं। उसके साथ क्रियाएं तो हैं ही कि भाई कम से कम 4.5 क्रियाएं जो हैं वो हों। दूसरा मुझे ये लगता है कि अपग्रेडेशन भी जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो उससे भी हमें पता चलता है कि सजीव वस्तु में जीवन है। और पहले समझ जितनी भी है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो अपग्रेड हो रही हैं बातचीत करने से, जो भी पार्ट है उससे, तो समझ का दायरा जिस भी इकाई में बढ़ता है तो वहां हमें जीवन का एहसास होता है। ओके। अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा फैला दूं या चेंज कर दूं और इसको बोल दूं, क्या पशु पक्षियों में जीवन है? क्या पशु पक्षी अपने को अपग्रेड करते हैं? क्या वो 4.5 क्रिया में है? क्या वो 10 क्रिया तक जाएंगे? तब हमें क्या लगेगा? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो कई बार ना, ये अभी 2 साथियों ने आपने लगातार ये बोला कि 10 क्रिया है और वो 10 क्रिया की समझ, मेरे को नहीं लगता कि पशु पक्षियों को वो 10 क्रिया की जो है वो कुछ होगी समझ वगैरह, या कभी वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग बैठ के सेशंस करते हैं और शिविर करते हैं। वो पशु पक्षियों का ऐसा कुछ कार्यक्रम दिखता नहीं। तो पशु पक्षियों में जीवन है कि नहीं है? कि ऐसा ना हो, मेरे को लग रहा है हम एक क्लियरिटी करते करते आप लोगों में दूसरा कंफ्यूजन डाल दें। आप लोग ये ना मान लें कि पशु पक्षियों में जीवन नहीं है, सिर्फ मानव में है। जीव अवस्था में तो है जीवन, पशु पक्षियों में जीवन है, पर उनमें जीवन क्रिया की पहली आस्वादन क्रिया वो भी थोड़ा मस्तिष्क भी उनमें है, जो कि प्राणावस्था में नहीं थी, पेड़ पौधों में नहीं थी, पर जीव जंतु में जीव अवस्था में मस्तिष्क भी है और जीवन क्रिया का शुरुआती दौर में है, परंतु आगे की उसमें नहीं है क्रियाएं। 4.5 क्रिया तक तो शुरू की आस्वादन वगैरह। तो ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि शेयरिंग भी हो गई। किसी का और मन है शेयरिंग करने का तो करें, नहीं तो मतलब 25 मिनट 20-25 मिनट रह गए तो इसको हम एक तरह से समराइज भी करें, किसी कंक्लूजन पर भी पहुंचने की कोशिश करें। तो जैसा सभा का मन हो वैसा। संजीव भैया नमस्कार, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। संजीव भैया, मैं तो आपको सुनने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, क्योंकि जितने भी फीडबैक आ रहे हैं सब में ही ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी अभी नहीं बनी हुई है, और मेरी तो खैर क्लैरिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि फटाफट हम लोग आपको सुने, तो प्लीज आप शेयरिंग करिएगा जी। धन्यवाद। ठीक है। तो मैं होस्ट की भी परमिशन ले लूं, सुमन दीदी आगे बढ़े, जो है वो कंक्लूड करें इसको। जी भैया, मुझे लगता है आप आगे बढ़े, सुमन दीदी का माइक में। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। ठीक है। तो इसको जो है ऐसे देखते हैं, देखिए कि हमने ना ऐसा देखा कि 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं हमने जो अपना हैप्पीनेस करिकुलम में उसको जगत का नाम दिया, तो पदार्थ जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत और मानव जगत। तो इसको बिल्कुल समराइज करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी है या एक स्ट्रक्चर है या पदार्थ है, वो चारों अवस्थाओं में, जैसे पत्थर में भी पदार्थ तो है ही, पत्थर के भी एक हमें बॉडी के रूप में कुछ दिखता है, समुद्र का भी दिखता है, पहाड़ का भी दिखता है, पूरी धरती का भी दिखता है ना, दूसरे ग्रहों का भी दिखता है, कार का दिखता है, चश्मे का दिखता है। तो पदार्थ वगैरह में भी शरीर या बॉडी कहें, स्ट्रक्चर कहें, ये है।
इनको इनको कोई चलाने वाला ऐसे नहीं है कि ये अपने आप को चलाते हैं, है ना? इसी तरह से वनस्पति जगत में भी स्ट्रक्चर है, पदार्थ से ही एक पेड़ बनता है, पदार्थ से ही एक पेड़ या पौधा जो है वो बड़ा भी होता है पदार्थ को ग्रहण कर करके। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको भी कोई चलाने वाला नहीं है, उस पेड़ पौधे को। पशु पक्षियों में और मानव में हमारे शरीर को एक एंटिटी चला रही है, इस चीज को हम महसूस करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा शरीर है और ये शरीर स्वतः बोलता जा रहा है, ऐसा नहीं है ना? एक जीवन डिसाइड कर रहा है कि बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है ना? ये सारी की सारी चीजें जीवन डिसाइड करता है और शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। आप सब लोग भी जो बैठे हैं, आप भी बैठे-बैठे भी अपने को फील कर पाएँ कि आप डिसाइड करते हैं कि अभी मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ तो कितना बोलूँ, ठीक है? ये सारे डिसीजंस जो हैं ये रहते हैं। तो शरीर अपने आप कुछ नहीं करता। ये जो है ना, इस चीज की तरफ ध्यान चला जाए तो ये वाली चीज बिल्कुल विजिबल है हमको पशु पक्षियों में भी प्रत्यक्ष रूप से और मानव में भी। इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ मध्यस्थ दर्शन में इशारा किया गया है। बेसिस जो लोग जीवन क्रिया नहीं समझे या शिविर नहीं किए उनके साथ भी बात कर सकते हैं, तो उनको देखते हैं वन बाय वन कि जीवन होने के कुछ इंडिकेटर। देखिए, बड़ा अच्छा सिंपल सा सूत्र है, जहां मानने की क्रिया शुरू होती है वहां जीवन है। तो मानना जो एक हमारे जीवन की सबसे पहली वाली जब हमने शुरू किया था आस्वादन चयन, वो कहाँ पर होता था? आप में से कोई बताएं। आपका साथ साथ जो है डिस्कशन भी होता रहेगा और थोड़ा सा दबाव भी रहेगा कि जीवन क्रिया को समझते रहें। जब हम नीचे से चले रहे मन में, बिल्कुल मन में, तो जो मानने की क्रिया है इसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये मन में हो रही है। तो मानने की क्रिया जहां से शुरू होती है वहां जीवन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानव हम लोग भी हैं, हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते। ऐसा ठीक है कि नहीं है? ठीक है। पशु पक्षी भी किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते। इसको हम वेरीफाई कैसे करें? जिन लोगों ने पेट्स रखे हैं, जैसे किसी ने कुत्ता रखा घर में, और जिन्होंने नहीं रखे उन्होंने दूसरों को देखा हुआ है कि कुत्ता वगैरह लोग पेट्स अपने पास में रखते हैं। अब वो जो डॉग है वो अपने मालिक को और मालिक के परिवार को मानता है कि ये मेरा मालिक है। उनके साथ में एक तरह का व्यवहार करता है, उनके साथ में प्यार करता है ना? उनके बच्चों को मालिक की फैमिली को काटता नहीं है, उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है? लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा, कोई चोर आएगा तो फिर कुत्ता जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो कुत्ते का बिहेवियर है ये अपने मानने के आधार पर डिपेंड कर रहा है। उसने जिसको अपना मान लिया उसके साथ में एक तरह का व्यवहार हो रहा है और जिसको अपना नहीं मानता है उसके साथ में दूसरी तरह का व्यवहार हो रहा है। इसको छोटे बच्चे भी 10 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है अगर हम लोग इसको भाषा रूप में अपने में स्पष्टता बना लें। पेड़ पौधे क्या ऐसा हो सकता है कि अपने आप किसी को अपना मानते हैं या किसी को अपना नहीं मानते? जैसे कि मेरा गार्डन है, मैंने गार्डन में बड़े प्यार से आम का पेड़ लगाया हुआ है, नींबू लगाया हुआ है, गोभी लगाई है, कुछ भी लगाया है। अब ये गोभी या जो आम है ये मेरे को अपना माने तो मुझे तो पौष्टिकता दे। लेकिन कोई चोर आ जाए और वो चोर आम तोड़ के ले जाए तो उस चोर के लिए जो है ये जहर का काम करे, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसी चीज हमको जिसे कहते हैं कि नोटिस में आती है कि ऐसा होता है। कल हम सब ने देखो रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते ही हैं ये सारी की सारी चीजें कि भाई ये खाने पीने का काम चल रहा है, पेड़ पौधे हम देख रहे हैं। इसमें भाई हमने सब्जी बनाई तो सब्जी जो है वो ऐसी बनाई जाए या सब्जी का भाव हमारे साथ में ऐसा हो कि मेरे घर के लोगों को जो है ये पौष्टिकता दे और तो सब्जी मेरे को या मेरे परिवार को अपना माने
और किसी और को अपना नहीं माने या नहीं मानती हो, ऐसी कोई चीज प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखती। मतलब जितना हम इसको विचार करें, जिसको हम कह रहे हैं निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, तो फिर कभी कोई इस तरह से हमारे पास में प्रस्ताव आता है, जैसे आप लोगों ने अभी शेयर किया कि कोई सेमिनार होता है, कोई वेबिनार होता है, वहां पर किसी इससे कॉन्ट्राडिक्टरी सूचना दी जाती है, तो आप उसको कम से कम पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछ के भी अपनी स्पष्टता और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह रहे कि बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाए और इस चीज को ही मान लिया जाए, लेकिन हमारे पास में कम से कम दोनों साइड के पूरे पूरे व्यूज हो, दोनों साइड से इनपुट्स हमारे पास में आते रहे। निर्णय हर व्यक्ति अपना खुद करेगा। यहाँ पर उपदेश विधि और जो है ऐसा नहीं है कि जो यहाँ कहा जा रहा है इसको माना जाए। ये आपको एक ध्यान दिलाने के लिए एक बात रखी गई है। आप भी जिंदगी देख ही रहे हैं और आप जो है उसको ऑब्जर्व करते हुए अपने निर्णय खुद निकालिए। तो ये वाली बात जो है कि कहीं कहीं पर मानने की क्रिया शुरू होती है ना, जैसे पशु पक्षी में मानना होता है, मानव में मानना होता है। पेड़ पौधों में और पत्थर, पानी, पहाड़, इन चीजों में मानने वाली कोई क्रिया नहीं है। ये सबके साथ में स्थिर हो रही है, ये वाली बात पहुंच रही है। इस पे कुछ किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे दूसरे पॉइंट पे। जी भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो मध्यस्थ दर्शन में ध्यान दिलाया गया कि जीवन होने के कुछ इंडिकेटर्स में एक चीज और है, मस्तिष्क का होना। इसको वांग्मय में जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें बार बार शब्द जो है वो मेधस यूज किया गया, लेकिन हम जिस भाषा से ज्यादा फेमिलियर है हम इसमें मस्तिष्क या ब्रेन इन शब्दों को भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मानव में ब्रेन है, प्रश्न पूछा मानव में ब्रेन है, तो हम सब जानते ही हैं कि हाँ है। हमारे बच्चे भी जानते हैं कि मानव में ब्रेन है। पशु पक्षियों में ब्रेन है, तो पशु पक्षियों में भी ब्रेन है, ऐसा भी हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। क्या पेड़ पौधों में ब्रेन है? मतलब कहीं पे कोई ऐसा लगे कि कोई कहीं पे ऐसा काल्पनिक रूप पे भी सोचे कि संवाद में आ जाए कि हमें कैसे पता चले कि पेड़ पौधों में ब्रेन है कि नहीं है। तो भैया पेड़ पौधे, हमारे घर में रोज सब्जी आती है, आलू का रोज पोस्टमार्टम होता ही है किचन में, गोभी का रोज पोस्टमार्टम होता ही है किचन में, टमाटर का, प्याज का, सबका पोस्टमार्टम हमने करके देख लिया है ना। पेड़ पौधे भी लगे हुए और गिरते हुए भी हमने देख लिए, और हमने क्लासरूम में भी बायोलॉजी के सेक्शंस में जो है क्लासेस में पढ़ भी लिया। कहीं पे ना हमें किसी टीचर ने बताया और ना हमें कभी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण में कभी किसी में किसी पेड़ पौधे वाली किसी भी वैरायटी में हमको ब्रेन दिखा हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर प्रस्ताव ये है कि ये जो जीवन नाम की एंटिटी है, ये शरीर के साथ में ब्रेन के माध्यम से इंटरफेस कर, है ना। हमारा शरीर है, जैसे हमारी आंख है, तो आंख जो है, आंख कुछ देखती है, ब्रेन के माध्यम से जीवन तक सूचना पहुंचती, ब्रेन कुछ डिसाइड कर तो, और जीवन कुछ डिसाइड करता है तो ब्रेन के माध्यम से शरीर से एग्जीक्यूट करवाता है। तो जीवन और शरीर का आपस में जो इंटरेक्शन है वो ब्रेन के माध्यम से है, ऐसा प्रस्तावित ही है ना। इसको आप सब लोग जो है अपने में और अपने बच्चों के साथ में संवाद करते हुए, बच्चों के साथ ही नहीं बड़ों के साथ में भी संवाद करते हुए इस चीज के ऊपर चर्चा को बढ़ाएंगे तो अपनी स्पष्टता भी बनेगी, और जिन लोगों के साथ में हम परिवार में संबंधों में जी रहे हैं उनके साथ भी स्पष्टता बनेगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप चर्चा बढ़ाएंगे और सामने से कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा या कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट आ जाएगा कि आपसे नहीं हैंडल होगा, तो भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ हम अभी पूरा नहीं समझे हैं। फिर हम सब मिलजुल कर उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय पर, ठोस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अपने आप को कंफ्यूज ना पाए हम रोजमर्रा। तो दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर और जीवन ये मिलकर जो है मानव है। ये हम लोगों ने बहुत बार ये वाला इक्वेशन जो है हमने बोल चुके हैं, मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। तो शरीर और जीवन का इंटरेक्शन जो है, आपस में इंटरफेस है, ब्रेन है उसका इंटरफेस।
है ना? तो जीवन है तो उसको इंटरफेस करने के लिए शरीर के साथ में ब्रेन चाहिए ही। तो कहाँ पर जीवन है? जहां पर ब्रेन होगा वहां पर उसके पीछे हमको जीवन भी है, पाएंगे। जहां पर ब्रेन ही नहीं है वहां पर जीवन भी नहीं पाएंगे। ये नेचुरल ऑर्डर है, अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था। तो ये भी एक बच्चों के साथ तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, बात करके इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे कि ब्रेन जो है संजीव भैया एक थोड़ा सा एक शंका आ रही है। बताइए जी। जैसे आप ब्रेन की बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए अगर पेड़ पौधों में ब्रेन नहीं है लेकिन उनमें भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म रहता है पूरा, तो क्या हम ये मान के चलें कि जिनमें केवल ब्रेन जो है वो एक जरूरी पार्ट है तभी उसमें जीवन संभव है? आप उसके कोऑर्डिनेशन को कैसे देखते हैं दीदी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। जैसे आप कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो उनमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन से वो नियंत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रोथ की ही बात करते हैं तो उनमें ग्रोथ हार्मोन्स है। जी ठीक है। हाँ जी। तो अब जो है ना, अब देखिए, अब जो है एक डायग्राम और बना लेते हैं, जो बनाई हुआ है यहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन जो है हम सब में रहता क्यों है। तो एक बार पेड़ पौधे हम, है ना, इसको एक और देख लेते हैं यहाँ पर। ये एक फाइनल डायग्राम के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया होती है, जो ये लेफ्ट साइड पे एक सर्कल बना हुआ है जहां पर नीचे लिखा हुआ है सांस लेते हैं। ये आपसे पढ़ा जा रहा है सबसे, है ना? तो इस सर्कल में 3 अवस्थाओं के ऊपर जो है वो एक गोला लगाया गया, एक सर्कल लगाया गया। तो लिखा ये गया है पहले पॉइंट पे, पदार्थ जगत सांस नहीं लेता है। जैसे पत्थर जो है, पत्थर सांस नहीं लेता है ना? पानी जो है वो सांस नहीं लेता है। जिस तरह से हम रेस्पिरेशन को बायोलॉजी में समझते हैं, उस तरह से जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो वो सांस लेते हैं। पशु पक्षी जो है वो भी सांस लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। तो अब कंफ्यूजन जो है ना हम सब में कहां से आया है कि हम सब ने साइंस पढ़ी है और साइंस में हमें पढ़ाया गया कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। तो एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल साइंस है, जिसको हम पिछले 100 साल से जैसे साइंस ने समझा है, साइंस ने सांस लेने की प्रक्रिया को लाइफ बोला, है ना? तो ये जो है, ये शब्दों को हम पकड़ पाए। हम शुरू से जो है ना यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो जीवन विद्या की जितनी बात है हम इसमें कह रहे हैं कि शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, रियलिटी को पकड़ना महत्वपूर्ण है, वास्तविकता को जानना महत्वपूर्ण है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना? पशु पक्षी भी सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया तीनों में कॉमन है। तो इसको इस तरह से ही पहचाना जाए कि इन तीनों अवस्थाओं में रेस्पिरेशन होता है, इन तीनों अवस्थाओं में सांस लेने की प्रक्रिया होती है। लेकिन सांस लेना ही क्या जीवन है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब अब ये जो है ना, ये कुछ चीजें आपको अपने में महसूस करनी पड़ेंगी। जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए ना, बेहोश है और लंबे समय तक बेहोश है और अपना कोमा में चला गया, और कुछ दूसरे व्यक्ति हैं जैसे हम सब हैं जो कोमा में नहीं गए। अब जो कोमा में चला गया उसका भी सांस चल रही है, और जो हम कोमा में नहीं है हमारी भी सांस चल रही है। अब अगर हम इसको एक्सप्लोर करें कि क्या हम दोनों, हम ये कोमा में रहने वाला व्यक्ति और कोमा के बिना वाला व्यक्ति, इसको क्या हम देख पाते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस है या इनमें एक ही चीज, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं? क्या लगता है? मैं एक प्रश्न नहीं, पहले मेरे प्रश्न को हैंडल कीजिए दीदी, अपना नया प्रश्न बाद में। भैया अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, बिल्कुल। तो जो कोमा ले रहा है और तो हम लोग हैं
वो सांस ले रहे हैं सिर्फ मतलब अपने जीने को चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम हर एक चीज को समझ पा रहे हैं। कोमा वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। कोमा वाला व्यक्ति बोल पाएगा? नहीं भैया। कोमा वाला व्यक्ति चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। है ना? खा पी पाएगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, है ना? तो हम समझ सकते हैं, वो समझ नहीं सकता, ये एक चीज है। हम बड़ी बेसिक चीजें कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से ना हम थोड़ा सा देखें कि सांस लेना अपने आप में सबको बराबर नहीं कर देता। वो जो ग्रेडिंग है ना, उस चीज को हम समझ पाए। तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं, ठीक है, उन और सांस लेने के प्रोसेस में साथ में उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो हार्मोन्स वगैरह कह रहे हैं, जो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें साथ साथ ग्रोथ होती है, नए सेल्स बनते हैं। लेकिन क्या वो नए सेल्स बनना जो है, उसके साथ में वो जो हम ये बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, अपने निर्णय ले पाना, ये सारा जो फिर वो जीवन क्रिया के ऊपर जाते हैं, तो ये जब जाता है हमारा ध्यान, तो हम देख पाते हैं कि सांस लेना अलग चीज है और जीवन अलग चीज है। साइंस में इन दोनों चीजों को हम डिस्टिंग्विश साइंस ने नहीं किया है। ये जो है एक छोटा सा गैप है। मतलब ये इस तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि वो निर्जीव है, क्योंकि निर्जीव है तो फिर ये कहें कि क्या पेड़ पौधे और पत्थर एक जैसे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पत्थर अलग चीज है, पेड़ पौधे अलग है, पशु पक्षी अलग है। हम इन चारों अवस्थाओं की डिस्टिंक्शंस को क्लियरली देख पाए, ये महत्वपूर्ण है। संजीव भैया, एक छोटी क्लैरिटी पूछना चाहती हूँ। डिम्पल बोल रही हूँ। जैसे हमने चार डिस्टिंग्विश कर लिया, तो जो व्यक्ति कोमा में है, आपके हिसाब से वो किस मनोस्थिति में है? उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? हाँ, तो उसमें ये है कि देखिए, कोमा में है और शरीर ह्यूमन बीइंग वाला है, तो हम ये तो कहेंगे कि सेल्फ है, ठीक है। लेकिन सेल्फ को अगर हम देखें तो दो अलग अलग मतलब मेन उसके जो रोल है ना, उसको देख पाते हैं। एक तो ये है कि सेल्फ होने से शरीर जिंदा रहता है, शरीर जीवित रहता है, शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो जो कोमा वाला व्यक्ति है, उसमें जो जीवन है, वो जीवन जीवित है, शरीर को जिंदा। एक ह्यूमन बीइंग के लिए समाज में जीते हुए, परिवार में जीते हुए, ये पर्याप्त नहीं है। तो हम सबको सिर्फ शरीर को जिंदा बनाए रखना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, हम चीजों को समझना चाहते हैं, हम परिवार में, समाज में उपयोगी होना चाहते हैं। ये उपयोगिता जो है, ये जीवन का दूसरा रोल है। कोमा वाला व्यक्ति इस उपयोगिता को नहीं निभा सकता। इतना हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देख ही सकते हैं। आप भी थोड़ा सा सोच के देखिए। जी भैया 3 मिनट शेष है, तो हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी भैया, करिए, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, है ना। तो आप इसको कंक्लूड करवाइए, फिर जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन के ऊपर भी जो बची हुई बातें होंगी, इनको कल करते हैं। जी, तो कोई साथी इसे कंक्लूड करना चाहेगा? 2-3 मिनट जो आपने सेल्फ की बात कही, थोड़ा सा उस पे क्लैरिटी बनाइएगा। जो आपने सेल्फ टर्म यूज की, थोड़ा उस पे क्लैरिटी कर दीजिए 2 मिनट में। हाँ, तो ये दीदी, जिसको हम शुरू से जीवन कह रहे हैं, उस जीवन को ही जब हम इंग्लिश में कह रहे हैं तो सेल्फ कह रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, कोई शब्द ढूंढना था तो आप अब सेल्फ से कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब आप इसको जीवन ही मानकर भी चले तो कोई बात। आप हमारे पुराने प्रेजेंटेशंस भी देखेंगे, तो हमने जहां जहां पर जीवन यूज किया, उसके लिए जब इंग्लिश का शब्द ढूंढा तो मोस्टली हमने सेल्फ शब्द को यूज किया। जी जी, थैंक यू। कि मेरी स्पष्टता ये बनी, जैसे मैं अभी शेयरिंग में कह रही थी ना कि सभी मनुष्यों को पेड़ पौधों से उतना लगाव नहीं होगा। वो एक्चुअली बात ये थी, जो अब आपकी बात सुन के समझ आई, कि भाव हम में था, पेड़ पौधों में थोड़ी था। जिसको आपने बहुत अच्छे उदाहरण से बताया कि मेरे घर में एक बगीचा लगा है, उसका फल मुझे पोषण दे और किसी, तो वो भाव और वो तो हम में थे विचार।
तो इसलिए ये और अधिक मजबूत हुआ कि उनमें जीवन नहीं है, हम हमारे अंदर जीवन। तो भैया मुझे लगता है बस 1 मिनट शेष है, मैं जल्दी से इसे कंक्लूड कर देती हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह भैया समझाया, संजीव भैया। बहुत सारे डाउट थे जो काफ़ी साथियों के क्लियर हुए हैं, मुझे भी पूरी क्लैरिटी नहीं थी। तो हमने ये देखा कि अगर हम बात करें 4 अवस्थाओं की, तो पदार्थ अवस्था, वनस्पति अवस्था, जंतु और मानव, ये 4 अवस्थाएँ हैं। और इनमें सब में शरीर है, लेकिन जीवन इनमें केवल जंतु जगत और मानव जगत में ही है। पदार्थ अवस्था और वनस्पति अवस्था को चलाने वाला कोई नहीं है। इनमें जो क्रियाएँ होती हैं, जो उनके रहने के लिए हैं आवश्यक, तो वो स्वतः ही चलते हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मानव और जंतु जगत में कुछ तो है, जिसे हमने जीवन कहा है, जो निर्णय लेता है और वो उनको चलाता है। जो भी जीवन डिसाइड करता है, शरीर उसको एग्ज़ीक्यूट करता है। और फिर हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं से इसे और स्पष्ट तरीके से देखा। जहाँ मानने की क्रिया होती है, वही जीवन है। जैसे अगर हम देखें कि मानव, हम किसी को अपना मानते हैं और किसी को नहीं, इसी तरह जीव-जंतु भी किसी को अपना मानते हैं और किसी को नहीं। लेकिन अगर हम पदार्थ अवस्था और वनस्पति अवस्था को देखें, तो उनमें ऐसा वेरिएशन नहीं है, ऐसा वो डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ये मेरा अपना है और ये मेरा नहीं है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि अगर एक फल जिसने माली ने उगाया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मिठास और पौष्टिकता केवल उस माली को ही देगा। कोई और भी, कोई अनजान व्यक्ति भी उसे खाएगा, तो उसे भी उतनी ही पौष्टिकता और उतनी ही मिठास मिलेगी। दूसरा बिंदु हमने देखा मस्तिष्क का होना, तो मानव में मस्तिष्क है। पशु-पक्षियों में भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं है, क्योंकि नहीं, कुछ हद तक नहीं दीदी, मस्तिष्क है, मतलब इसमें वो मस्तिष्क है। जी, जी भैया, मस्तिष्क है। पेड़-पौधों और पदार्थ अवस्था में हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो इंटरफ़ेस है शरीर और जीवन के बीच में। जैसा ब्रेन, तो जहाँ-जहाँ ब्रेन है, वहाँ हम जीवन देख पाते हैं। तो जीवन जैसा शरीर को चलाना चाहता है, वो मस्तिष्क उसका इंटरफ़ेस है, उसके द्वारा वो शरीर एग्ज़ीक्यूट करता है, जैसा जीवन चाहता है। फिर हमने बात की, साँस लेने पे बात की कि साँस